द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में ए, एन और द, ठीक है, तीन होते हैं आर्टिकल, ए, एन और द। इसे हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी, ठीक है। और जो ए और एन और द आर्टिकल, ये ए, एन एंड द जो होते हैं ये कॉलिड आर्टिकल है इनका, ठीक है। ए और एन आर कॉलिड इंडेफिनिट आर्टिकल और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये हो गया। ये दोनों जो हैं कौन से वाले, ये वाले ए और एन, इन्हें कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब प्रयोग सीखते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन, द का प्रयोग। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग और द का प्रयोग, ठीक है। ए का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, यहाँ पे इसको एक वचन सीख लो। और एन का प्रयोग भी एक वचन के साथ किया जाता है। और जबकि दा का प्रयोग एक वचन व बहुवचन के लिए होता है। सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ए का प्रयोग एक वचन के लिए, एन का प्रयोग एक वचन के लिए, दा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, ठीक है। अब ए का प्रयोग जो होता है एक वचन के लिए कब करते हैं, जैसे मान लो यू हैव ए बुक, यहाँ एक लगा दिया, ठीक। सी इज ए गर्ल एक वचन के लिए, यानी वह एक लड़की है, एक वचन है इसलिए। यदि वो क्या कह रहा है, यू की आवाज़ बड़े ऊ न होकर यू हो तो ए आता है, क्या कह रहा है वो। यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ वो ये कह रहा है बड़े ऊ की आवाज़ आए अगर, क्या, यदि यू की आवाज़ बड़े ऊ न होकर यू हो तो ए आता है। अगर यू आ रहा है ये उच्चारण में तो आप ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। ये लगा रहा है तो अब आप एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे समझते हैं आगे से मिलेगा। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल ट्रुथ, ये जो है क्या आ रहा है, यू आ रहा है, इसके बाद यू हो तो ए आता है, ठीक है। और एन का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, यदि कोई शब्द है उसके शुरू में ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये आपके 5 स्वर आ जाएं, क्या आ जाएं, अगर ये स्वर आ जाएं तो आप तो एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, बस। ये देखो, ये यहाँ पे ये समझाया था उसने, ये देखो, अगर ये स्वर यू के बाद स्वर ना आए, यहाँ पे बड़े यू की मात्रा आवाज़ आए तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर यू ये वाली आवाज़ आए तो हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एन, जैसे एन आंट, एक वचन है आंट, लेकिन हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एलिफेंट, एन, ये स्वर आ रहे हैं, देखो यहाँ एन लगा रहे हैं, ये देखो ये भी स्वर आ गया, एन लगा दी हमने, स्वर आ गया, एन लगा दी हमने, स्वर आ गया, एन लगा दी। यानी स्वर अगर एक वचन में आता है तो एन लगाते हैं, और स्वर नहीं आता है तो हम ए लगाते हैं। अब फिर उच्चारण के ऊपर में आती है, यू अगर स्वर है, क्या है, अगर यू स्वर का उच्चारण दे रहा है तो हम एन लगाएंगे, अगर व्यंजन का ये वाला उच्चारण दे रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब दी का प्रयोग समझते हैं। दी का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए होता है, ठीक। यह जाति का बोध कराता है, यहाँ सीखने वाली बात है, ये पूरी जात का बोध कराता है। जैसे मेंबर, मेंबर के पहले क्या लगाएंगे, दी, काऊ के पहले दी, डॉग के पहले दी, गर्ल्स के पहले दी, हैं, यानी पहाड़ों, नदियों, झीलों, समुद्रों, घाटियों, देश के प्रसिद्ध लोगों, पुस्तकों के लिए भी दी का प्रयोग लगाते हैं। पहाड़ों, नदियों, झीलों, समुद्रों, घाटियों और देश के प्रसिद्ध लोगों के लिए भी और पुस्तकों के लिए भी दी का प्रयोग लगाते हैं। जैसे दी गीता, दी इंडियन, दी हिंदू, दी रामायण, दी गंगा। ये जो पाठ है इसमें आपको बस एक चीज़ सीखने हैं, ज़्यादा कोशिश करना है कि यहाँ पे लोग गलती करते हैं, जो उच्चारण वाला होता है एन और ए में। अब वो क्या कह रहा है, कंप्लीट एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ए एंड द, ठीक है, ए, एन और द, यानी ए, एन, द को भरकर पूरा कीजिए, वो ये कह रहा है, तो इसको हमें भरना है। देयर इज ए है, यहाँ पे बताइए ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, ये आपको इसमें भरना है, ठीक है, समझ गए। अब आर्टिकल हो गया। पंक्चुएशन, यहाँ देखिए पंक्चुएशन, ये उच्चारण लिखा है पंक्चुएशन, ठीक है। उच्चारण करते समय हम टी को थोड़ा साइलेंट रखते हैं तो आपका उच्चारण होगा पंक्चुएशन, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखो आपका कैपिटल लेटर है और ये आपका फुल स्टॉप है, ठीक है। कैपिटल लेटर मतलब हम कैपिटल लेटर कब बनाते हैं, ये चीज़ सीखनी है। कैपिटल लेटर कब बनाते हैं, किसी वाक्य का, अगर कोई वाक्य है, ठीक है, उसका पहला अक्षर हम कैपिटल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये पहला अक्षर कैपिटल बनाया उसने, ये वाक्य है। अगर हम वाक्य शुरू कर रहे हैं तो उसका द डॉग्स बार्क्स वेरी, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से सीखना है, ठीक है। दूसरा, कैपिटल लेटर कब बनाते हैं, अगर प्रॉपर नाउन है,
क्या है, प्रोपर नाउन है, तो उसका जैसे प्रोपर नाउन तो पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो सब कैपिटल होते हैं, सीता गीता राम है, और उनसे बनने वाले एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव होते हैं प्रोपर नाउन से बनते हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है। और तीसरा कैपिटल कहाँ कहाँ, प्रोपर नाउन और बाकी का पहला अक्षर। और तीसरा किसी भाषा, इमारत, संस्था, देश प्रदेश के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्र के नाम, ये जो होते हैं वो आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे ये संडे देखो एस बड़ा किया, इंडियन में आई बड़ा, ओशियन में ओ बड़ा, मार्च में एम बड़ा है, नेशनल में एन बड़ा है, कांग्रेस ये नेशनल कांग्रेस हो गया, जयपुर में जे बड़ा है, इंग्लिश का ई बड़ा, ताजमहल का टी बड़ा। ये जो है ये आपका कैपिटल लेटर बनाते हैं। पहले कहाँ कहाँ बनाते हैं, किसी भाषा का नाम, इमारत का नाम, संस्था का नाम, देश प्रदेश का नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्र के नाम। ठीक है। अब ये कैपिटल लेटर वाली बात हो गई। अब हम समझते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, ये देखो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, जब पढ़े हैं उसमें तो उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य आएंगे। उसके जो वाक्य होते हैं नंबर 1 अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, वहाँ पे फुल स्टॉप अंत में आता है। जैसे ये देखो आपका नेगेटिव वाक्य है, इसके अंत में आया ये, और ये अफर्मेटिव है तो इसके अंत में आया, बी नेवर टेल्स अंत में आया। अब ये जो है यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप हो गया। अब क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंत में, कहाँ पर, अंत में ये क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे ये देखो प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में ये लगा दिया। अब बार फुल स्टॉप नहीं लगाया क्योंकि ये इंटरोगेटिव वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। आप चौथा कॉमा, कॉमा कब लगाते हैं, यस तथा नो के बाद, ये सीख लो, 1-2 पॉइंट जरूरी हैं। यस तथा नो के बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। सीता कॉमा गीता एंड पारुल आर फ्रेंड्स। ठीक है। जैसे नो आ गया, नो के बाद लग गया, और वैसे तो अलग करने के लिए भी कॉमा लगाते हैं, जैसे सीता गीता को अलग अलग किया है ये दिखाने के लिए। तो हमने क्या क्या सीखा, कैपिटल लेटर सीखा, और फुल स्टॉप सीखा, और क्वेश्चन मार्क सीखा, और कॉमा सीखा। कैपिटल लेटर में क्या सीखा, पहला अक्षर कैपिटल होगा किसी वाक्य का, है प्रोपर नाउन का पहला अक्षर होगा बड़ा, और किसी भाषा, संस्था, देश प्रदेश, महीनों, नदियों, पहाड़ों के नाम भी कैपिटल लेटर में पहले होते हैं। फुल स्टॉप में क्या सीखा, अफर्मेटिव और नेगेटिव अगर वाक्य हैं उनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क में क्या सीखा, अगर इंटरोगेटिव वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कॉमा में क्या सीखा, ये नो वाले जो वाक्य होते हैं, यस और नो के बाद कॉमा लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने लगाया। अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या कह रहा है, यूज द कैपिटल लेटर। क्या कह रहा है, आपको इसमें कैपिटल यानी जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उसमें कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा है, इनका प्रयोग करके लिखना है सही सही। हु सेज सो क्या आएगा, कहाँ आएगा, है द ताजमहल इज इन आगरा क्या आएगा, कहाँ आएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सही सही लगा के देखो, थोड़ा वीडियो रोक लिया करो, उसमें रोकने के बाद आप देख लिया करो, बड़ा धीरे धीरे इसको हल करने की कोशिश करो। समझा तो हमने दिया है।